Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Muhammad Fahim Khan, lecturer of Computer Science and Software Engineering in Time Institute Multan, and also instructor of Introduction to Computing Application. So basically start करने से पहले आपको इसका useful बता दें why we need this course in your field like DPT and all medical fields. मेडिकल फील्ड में इससे क्या यूज़फुल है कंप्यूटर का, या फिर आपके लिए कंप्यूटर का लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो एनवायरनमेंट चल रहा है कंप्लीट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो किस तरह कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को या फिर मेडिकल फील्ड को एनहांस कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा लाइक एक्सरे मशीन्स, ईसीजी मशीन्स, सीटी स्कैन्स एंड एमआरआई एंड ऑल, बहुत से इस तरह की ऑपरेटिंग चल रही हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं जो कि कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे वर्क कर रहे हैं, लाइक हार्ट सर्जरी। इस तरह के बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का लिटरेट होना काफ़ी ज़रूरी है कि इन केस अगर आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ जाए तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा था कंप्यूटर का लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं, किसी इदारे में जाके बैठते हैं आप, तो आपको काफ़ी एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। लाइक आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप कंप्यूटराइज वे में आप वर्क कर रहे हैं, आपको कोई भी फाइलिंग सेट करनी है, आपने अपना कोई डाटा मैनेज करना है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। अपना पर्सनल डाटा मैनेज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो थ्रू आउट दिस कोर्स आप इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इतने एबल हो जाएंगे, इतने इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, इतने लिटरेट हो जाएंगे कि आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्लिनिकल रिसर्च में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिकल रिसर्च के अंदर कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपको हिस्ट्री या फिर बेसिक जो इसके कोर्स कंटेंट्स हैं वो आपको पहले बाद में बताऊंगा। उससे पहले हमारे पास डीपीटी के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज़ हो रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि डीपीटी के अंदर लाइक आप मसल थेरेपी करते हैं या फिर मसल्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी एनहांस हो चुकी है कि हम किस तरह उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लाइक आप एक कंप्यूटराइज सिस्टम है आपके पास और एक फिजिकल सिस्टम है, लाइक एक ह्यूमन है और उसका एक एक्सरे मशीन या फिर उसका एक कंप्यूटराइज वे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, और एक एक मसल एनाटॉमी चेक कर रहे हैं उसकी कि भाई वो मसल कौन कौन सा है, उसका नाम, किस तरह वो मसल की मूवमेंट है, मसल की मूवमेंट ठीक है या नहीं है, एंड ऑल। ये जैसे कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि ईसीजी मशीन, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज एंड पेट टेक्नोलॉजीज एंड ऑन्कोलॉजी मीन्स के आप सब जानते होंगे कि ट्यूमर्स को किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड सैंपल्स हमारे पास इतने ज़्यादा आ जाते हैं या फिर ट्यूमर्स के टेस्ट आते हैं, तो वो भी बेसिकली बैक एंड पे हमारे पास कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं कि कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, हम उन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करते हैं। ये एक व्यू आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक ह्यूमन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और उसका एक बैक एंड पे एक सेपरेट स्क्रीन पे आप शो हो रहा होगा कि कंप्यूटराइज वे, उसका कंप्यूटराइज इमेज किस तरह शो हो रहा है। इसके अंदर ये एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है, एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया हुआ है कि किस तरह आप इस चीज़ को यूज़ करके एक एक मसल थेरेपी को चेक करके आप किस तरह उसकी अलाइनमेंट कंप्लीट एनाटॉमी चेक कर सकते हैं कंप्यूटराइज वे में। तो ये एक एनहांस सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, रिसर्च पेपर भी बहुत ज़्यादा है, तो होपफुली आप जब सर्च करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। कंप्लीट इसमें आपको देखें नज़र आ रहा होगा कि एनाटॉमी है, इसका मैप किस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर कंप्लीट मेन्यू है, किस तरह आप प्ले करेंगे तो एग्जैक्ट जैसे ह्यूमन मूव कर रहा होगा उसकी मूवमेंट एग्जैक्टली मैच होगी आपके कंप्यूटर इमेज के अंदर। ये टोटल यूजेज हैं कंप्यूटर के कि मेडिकल फील्ड के अंदर या फिर डीबीटी के अंदर किस तरह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। मेडिकल डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, मेडिकल रीजनिंग सिस्टम्स हैं, पेशेंट केयर सिस्टम्स हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, कंप्यूटर एडेड सर्जरी, कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट मशीन्स, इंटरनेट को किस तरह यूज़फुल बनाया जा रहा है, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ हो रही है। और मतलब इमेजिंग टेक्नोलॉजी मीन्स कि कैमरे के ज़रिए किस तरह एक सर्जरी को
यूज़फुल बनाया जा रहा है। सिर्फ एक जस्ट कैमरा, वो कैमरा ऑब्वियसली बात है कैमरे का बैक एंड पे कोई ना कोई व्यू होगा, वो व्यू किस तरह आप जज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑल इन ऑल कंप्यूटर बैक एंड पे बहुत वर्क है, बहुत काम हो रहा है। विदाउट कंप्यूटर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स ही एग्जिस्ट करेंगे। ह्यूमन का फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी भी काम में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं। ऑटोनोमस मोबाइल कार्स हैं आपके पास, आपके मोबाइल फ़ोन हैं, कंप्यूटर है। आपकी जो ऑटोमेटिक कार्स हैं वो कंप्यूटर बेस वर्क कर रही हैं। इसी तरह आपके पास कैमराज हैं। आपने IoT का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम। अब अपने कंप्लीट घर के अलायंसेस को, होम अप्लायंसेस को किस तरह यूज़फुल कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक इंटरनेट को यूज़ करके, किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करके। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर हिस्ट्री की तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताऊंगा कि हमने कोर्स से कोर्स कंटेंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो यूज़फुल हैं इस सब्जेक्ट के लिए या फिर आप सब के लिए, वो कोर्स कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर वर्क किस तरह करता है। आप सब ने घरों में जूसर मशीन यूज़ की होगी, या फिर आप शेक बनाते हैं घर में, लाइक मिल्क शेक है या फिर मैंगो शेक, व्हाटएवर जो भी आप शेक बना रहे हैं, तो वो किस तरह वर्क करता है। डोंट यू थिंक कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसके अंदर मैंगो पल्स रखते हैं, उसके बाद फिर मिल्क रखते हैं, फिर थोड़ी सी शुगर करते हैं, वो फिर एक कैन में आप डाल देते हैं, उसके बाद वो जूसर मशीन उसको ग्राइंड करती है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में आपको क्या मिल जाता है, एक शेक मिल जाता है, मैंगो शेक मिल जाता है। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर भी वैसे ही वर्क कर रहा है कि कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है। अब इनपुट बहुत ज़्यादा वेज में हो सकती हैं। आप किसी टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, आप इमेज की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, आप ऑडियो वीडियो की वे में फॉर्म दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। हर इनपुट के अक्रॉस, इंस्ट्रक्शन के अक्रॉस क्या करेगा, वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। हमारे पास मल्टीपल वे हैं इनपुट देने के। आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपने जस्ट ए टाइप किया है, आपके पास ए फौरन स्क्रीन पे शो हो गया। अब डोंट यू थिंक कि कंप्यूटर वर्क किस तरह करेगा। कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। हम ABCD या 1 2 3 या सो एवर जो मर्जी हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कभी भी कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। वो ह्यूमन लैंग्वेज कन्वर्ट की जाती है मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज जो समझता है वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में समझता है। कंप्लीट जो हमारे पास जो सेंटेंसेज हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। वो आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह कन्वर्ट होता है, वो कंप्लीट साइकिल किस तरह चलता है। तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर वर्क किस तरह करेगा। इनपुट प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेसिक डेफिनेशन, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट लेती है, रिसीव करती है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन है, 1 + 1 2 + 2 एंड सो ऑन, 1 + 1 = 2। 1 + 1 क्या करें, हम उसको इनपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें बताएगा कि 1 + 2 का जो आंसर है वो 4 है। तो वो इस तरह कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन वो क्या हो सकती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in its own memory that can accept data, manipulate data and proceed information या फिर produce information. Same as it is a computer कभी भी out of the box जाके काम नहीं करता. Without instructions, without any existence वो काम नहीं करेगा. कंप्लीट जितना भी हमारे पास कंप्यूटर वर्क करता है, उसके बैक एंड पे बहुत ज़्यादा कोडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जब तक हम नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करता।
तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है, आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे वर्क कर रहा है। स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी, इसकी अपनी मेमोरी के अंदर, लाइक हार्ड डिस्क है या फिर रैम है, उसमें स्टोर होता है। करंटली जो भी वर्क है वो हमारे पास, जो हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं वो रैम में स्टोर होता है। ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे किस तरह हो रहा है। अभी सिर्फ आप देखें कि बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट क्या हो सकता है। मैनिपुलेट डाटा, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद डाटा को जो प्रोसेस किया गया है, जो इनपुट दी गई है, उस इनपुट के अक्रॉस, अब वो इमेज है, आपने जस्ट डबल क्लिक किया है, इमेज के ऊपर डबल क्लिक किया, इमेज हमारे पास शो हो गया, तो आपको आउटपुट पे वो इमेज शो करवाएगा। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने डबल क्लिक किया है, वो इमेज को डबल क्लिक किया, इमेज की जगह आपको वीडियो या फिर ऑडियो चला के दिखा देगा। तो विदाउट इंस्ट्रक्शन कभी भी वर्क नहीं करता। कंप्यूटर की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आप जब भी कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं या फिर लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो सिर्फ एक चीज़ अब अपने माइंड में गो थ्रू करते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। नंबर 1, उसकी स्पीड मैटर बहुत ज़्यादा करती है। नंबर 2, स्टोरेज। आप लोग यही देखते हैं कि आपने स्पीड चेक करनी है कि स्पीड कितनी उसकी है, कंप्यूटर कितना फास्टली परफॉर्म कर सकता है, या और कंप्यूटर जो है उसके अंदर कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब टेराबाइट्स में बात चली गई है, बिग डाटा साइंस के अंदर हम मूव कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ डाटा हम मूव कर चुके हैं। ये कुछ कंप्यूटर्स की पार्ट्स हैं जो एसेंशियल हैं कंप्यूटर्स के लिए, कि विदाउट दिस आप कंप्यूटर को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सिंपल स्क्रीन है, आपके पास प्रिंटर, स्कैनर्स हैं और माउस है, कीबोर्ड एंड वट एवर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। तो होपफुली आप सब इससे वेल नोन होंगे कि कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है और कंप्यूटर के कौन से एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह बेसिकली वर्क किस तरह करता है, या कंप्यूटर किस तरह काम करेगा। कंप्यूटर कैन परफॉर्म 4 जनरल ऑपरेशंस विच कंप्राइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बनता है कंप्लीट कि सबसे पहले आपको मैंने पहले डेफिनेशन के अंदर सिंपल बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, सॉरी इनपुट प्रोवाइड करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। उससे पहले क्या होगा, उसके ऊपर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होगा किस तरह वर्क करेगा वो हमारा कंसर्न नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर। आपको बताना है कि जनरल जो बेसिक डेफिनेशन है, जनरल एक टर्म्स के अंदर जो कंसेप्ट है कंप्यूटर्स का वो किस तरह होता है, आप इतने एबल, इतने काबिल बन जाएंगे कि इस कंप्यूटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कि उसकी एप्लीकेशंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप। तो लाइक आप बैक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 4 जनरल पार्ट्स हैं। इनपुट, प्रोसेस होगा उसके ऊपर, वो प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, और वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्टोर किया जाएगा किसी भी स्टोरेज के अंदर। लाइक आप डबल क्लिक करते हैं, कोई भी आप करंटली वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, आपने कोई भी फाइल ओपन किया है तो वो फाइल करंटली जो स्टोर हो रही होती है वो आपकी रैम के अंदर हो रही है, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो स्टोरेज का मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स अबाउट कंप्यूटर। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं।